अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जो कि रिलेटेड है वायलेशन ऑफ एटीसी। यानी एटीसी का मतलब क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का वायलेशन हुआ है, इसके नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसके बारे में इस एडिटोरियल में बात होगी। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अचानक एटीसी की बात कहाँ से आ गई, यहाँ पे वायलेशन की बात कहाँ से आ गई। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले चलते हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले झारखंड में एक बहुत ही दुर्दांत घटना घटी थी, जिसके अंतर्गत एक तथाकथित आशिक के द्वारा एक लड़की जिनका नाम है प्रियंका, उन्हें पेट्रोल डाल करके उन्हें जला दिया गया था। जिसके बाद से उस राज्य की राजनीति काफ़ी गर्म हो चुकी थी और कई लीडर्स अपने वोट बैंक के चक्कर में उनके घर पे विजिट कर रहे थे। क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए झारखंड में बीजेपी की सरकार को नीचा दिखाने के लिए या फिर उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका आना जाना शुरू हो गया। इस क्रम में दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद मनोज तिवारी का भी विजिट हुआ झारखंड में उनके घर पे। और उसके बाद जब उन्हें वापस शाम को लौटना था, तो नियमों को ताक पे रख करके ज़बरदस्ती वहाँ के जो अधिकारी हैं उससे क्लियरेंस लेकर के और अपने चार्टर विमान से वापस लौट गए। जिसके बाद उनके ऊपर केस भी कर दिया गया और इसके बाद से ये मामला पूरी तरह से गर्म है कि अपने वर्चस्व का फ़ायदा उठा करके आप किसी भी तरह के यात्रियों के या फिर किसी भी तरह के जो सुरक्षा है उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसी के बारे में पूरा का पूरा ये मामला है। तो इससे हम लोगों को वर्ड्स और फ्रेजेस जो सीखने को मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो यहाँ शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है? ऑन पुटिंग प्रेशर ऑन एटीसी ऑफिसर्स, नो कॉम्प्रोमाइज़, यानी इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यानी एयर डिफेंस को लेकर के किसी प्रकार की समझौता नहीं होनी चाहिए थी, और लेकिन वहाँ पे समझौता किया गया। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का मामला बनता ही नहीं है। इस एडिटोरियल में बात होगी कि जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे, जो अधिकारी थे जो कि रिलेटेड थे एटीसी से, एटीसी का मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, उनके ऊपर जो प्रेशर डाला गया उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एयर सेफ्टी इज पारामाउंट। पारामाउंट का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च होता है। यानी एयर सेफ्टी जो है बहुत ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर चीज़ है। एंड पॉलिटिशियंस शुड नॉट बी अलाउड टू प्रेशर एटीसी ऑफिसर्स, और राजनीतिक दलों को या फिर कह लो कि राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। यानी दे शुड नॉट बी अलाउड टू प्रेशर एटीसी ऑफिसर्स, उनका ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर बनाए। द इंसिडेंट मतलब घटना ऑन अगस्त 31, 31 अगस्त की घटना है। वेयर इन 2 बीजेपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 बीजेपी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं बीजेपी के, जिनका नाम है निशिकांत दुबे एंड मनोज तिवारी, एंड देयर इंटोरेज का मतलब जो उनके दल में शामिल लोग हैं, आर एलिज्ड टू हैव फोर्सिबली ऑब्टेन टेक ऑफ क्लियरेंस। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने ज़बरदस्ती ही टेक ऑफ का क्लियरेंस ऑब्टेन कर लिया, यानी प्राप्त कर लिया। क्लोज टू सनसेट, यानी जब शाम होने वाली है और शाम होने वाली थी इसके पहले उसने नहीं, उन्होंने क्लियरेंस प्राप्त कर ली। अब सनसेट क्यों कहा गया? क्योंकि जो झारखंड में जहाँ से इन्होंने उड़ान भरी, वो जो देवगढ़ एयरपोर्ट है, और देवगढ़ एयरपोर्ट जो है वो रात में वहाँ से उड़ान नहीं भरी जाती है। वहाँ पे सूर्योदय से पहले ही तक उड़ान को अलाउ है, लेकिन शाम होने वाला था, इसके बावजूद भी वहाँ से ज़बरदस्ती उन्होंने क्लियरेंस ले ली। कहाँ से? फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोल के, जो कि कहाँ है? देवगढ़ एयरपोर्ट की बात है, जो कि झारखंड में है। फॉर देयर फ्लाइट इन केस ऑफ टेल स्क्रैपिंग एस्टैब्लिश एयर सेफ्टी नॉर्म्स। कह रहा है कि वहाँ झारखंड में जहाँ पे फ्लाइट जो है, अगर जो सेफ्टी का नॉर्म्स है उसको ज़बरदस्ती ये करके टेम्परिंग करके अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करके
द पॉलिटिशियंस दे वर इन द स्टेट टू मीट द फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ माइनर गर्ल इन दुमका। जो लोग आए हुए थे यानी जो राजनीतिज्ञ लोग आए हुए थे, उनका प्रोग्राम था कि जो फैमिली हैं, जो कि जो लड़की जिसके ऊपर हमला हुआ था या फिर उसको आग के हवाले कर दिया गया था 23 अगस्त को, एक स्टॉकलर के द्वारा यानी एक सनकी आशिक के द्वारा या कह लो कि हमलावर के द्वारा, ठीक है, उसके वजह से वो लोग उससे मिलने के लिए आए थे उसके फैमिली से। आर रिपोर्टेड टू हैव रीच्ड द एयरपोर्ट अराउंड 5:25 PM। यानी ऐसा और रिपोर्ट है कि वे लोग मिलने के बाद 5:25 पर एयरपोर्ट पहुंच गए। टू फ्लाई बैक टू दिल्ली, वापस दिल्ली के लिए जाने के लिए, ऑन अ चार्टर्ड ट्विन इंजन बिजनेस जेट। किसके माध्यम से? चार्टर्ड ट्विन इंजन बिजनेस जेट के माध्यम से वापस दिल्ली लौटने के लिए वहां पे पहुंच गए। बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट्स बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी इन चार्ज एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ देवगढ़, द एलिगेशन इज दैट द ATC was coerced into allowing the flight to depart। आरोप उनके ऊपर ये लगाया गया कि किसके द्वारा? तो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज हैं और डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जो देवगढ़ के हैं, उनके द्वारा एलिगेशन ये लगाया गया कि ATC को कोज्ड कर लिया गया। कोज्ड करने का मतलब फुसला लिया गया, मना लिया गया, जिसमें कहा गया कि उस और उनको मना करके उनसे सहमति ले ली गई कि फ्लाइट को डिपार्ट करवाने की, रिजल्टिंग इन द झारखंड पुलिस रजिस्टरिंग एन FIR अगेंस्ट द MPs एंड द अदर्स। और इसके परिणाम स्वरूप झारखंड की पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है MPs और अदर्स के खिलाफ। वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड सच एज इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी हैव बीन अप्लाइड। और इस FIR में कई पिनल कोड के जो चार्जेस हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें इंडेंजरिंग का मतलब होता है खतरे में डालना ज़िंदगी को, पर्सनल सेफ्टी को, इस सब जो भी जितने भी हैं ये सारे FIR में दर्ज किए गए। मिस्टर डुबे इन टर्न फाइल्ड एन FIR इन दिल्ली अगेंस्ट द डिप्टी कमिश्नर एंड द झारखंड पुलिस विच इंक्लूड्स bizarrely their being booked under section 124A। उल्टा अब देखिए क्या हुआ कि निशिकांत दुबे जो हैं वो उल्टा कमिश्नर और पुलिस के ऊपर ही FIR दिल्ली में दर्ज कर दिया, जो कि एक बिजारे है। बिजारे का मतलब विचित्र नज़र आता है, जिसके अंतर्गत और कौन से कानून के अंदर? तो सेडिशन के चार्जेस उसके ऊपर लगाए हैं सेक्शन 124A के तहत, यानी देशद्रोह और राजद्रोह का मुकदमा कर दिया। इट इज़ एट दिस पॉइंट एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स कंकर दैट यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं, बताते हैं, अग्री करते हैं कि द क्लटर मस्ट बी स्वेप्ड असाइड। जो इसको लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है उसको साइड करना चाहिए, एंड कोर इशू ऑफ फ्लाइट सेफ्टी ब्राउट फर्मली इनटू फोकस। और मेन जो फोकस होना चाहिए कि जो फ्लाइट की सेफ्टी को लेकर के उस पर डिस्कशन होना चाहिए। देवगढ़ अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल इन द एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन इज स्टिल अ विजुअल फ्लाइट रूल्स। विजुअल फ्लाइट रूल्स का मतलब हो गया कि ये तभी ऑपरेट होगा जब दिन होगा, रात के समय में इसका ये नहीं होगा। और डेटा के अनुसार जो देवगढ़ एयरपोर्ट है वो अभी भी VFR है, VFR विजुअल फ्लाइट रूल्स, एंड नाइट ऑपरेशंस आर नॉट परमिटेड। और यहाँ पे नाइट में ऑपरेशंस नहीं, यानी नाइट में फ्लाइट यहाँ पे टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं होता है। फर्दर पॉइंट 3 अंडर इन रूट 1.2 विजुअल फ्लाइट रूल्स स्टेट्स दैट, इस रूल के तहत कहा जाता है कि VFR राइट शैल नॉट बी ऑपरेटेड बिटवीन 20 मिनट्स आफ्टर सनसेट एंड 20 मिनट्स बिफोर सनसेट। यानी जो रूल है VFR का, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि सनसेट से 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद किसी प्रकार का वहाँ पे ऑपरेशन या उड़ान नहीं भरा जाएगा या फिर लैंडिंग नहीं होगी, एक्सेप्ट व्हेन एग्जेम्प्टेड बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोल फॉर लोकल फ्लाइट्स। और एक्सेप्ट है यानी इसका अपवाद है कि जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा लोकल फ्लाइट्स को अगर परमिशन दे दी जाती है, उसको छूट दी जाती है, तो अलाउ हो सकता है। द प्रिंसिपल बीइंग दैट द
airfield should be available in the event of an emergency after takeoff under VFR conditions. इमरजेंसी के समय में ये अवेलेबल हो सकता है. It must be noted that sunset at देवगढ़ was 6:03 PM. यानी देवगढ़ में जो सनसेट होता है 6:03 पे होता है, उस दिन की बात है. एंड द फ्लाइट लेफ्ट एट 6:17 PM और 6:17 पे फ्लाइट वहाँ से लेफ्ट की. यानी इस तरह से कह सकते हैं कि रूल का यहाँ पे वायलेशन हुआ है, क्योंकि 6:03 तक अगर सूर्योदय की बात थी तो 20 मिनट पहले तक इनको वहाँ से उड़ान भरने की इजाज़त नहीं थी, फिर भी उन्होंने भरा. द डिफ़िकल्टीज द क्रू would have faced at such an airport in the event of an emergency, such as bird hit or engine failure, do not have to be elaborated. Avian life is active at twilight and Jharkhand is known to be bird rich spot. कह रहा है कि किसी तरह के इमरजेंसी में जो अलाउ होता है, और एवियन जो लाइफ है इज़ एक्टिव एट ट्विलाइट, तो रात के समय में जो एवियन का मतलब होता है, जो आप एविएशन की बात कर लें यानी विमानन की बात कर लें, तो उस समय लोग और एक्टिव हो जाते हैं. और झारखंड एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे बर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं. अदर एयरपोर्ट्स इन द रीजन अवेलेबल फॉर अ डाइवर्सन आर ऑल्सो क्लोज ईदर. Additionally, to have one of the politicians who is part of the committee constituted by the Ministry of Civil Aviation attempting to push the boundaries of safety is unacceptable. कह रहा है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें से एक कमेटी मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है. इस मामले अटेम्प्टिंग टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ सेफ्टी इज़ अनएक्सेप्टेबल. यानी इस तरह के जो मामले हैं जहाँ पे आप एविएशन से रिलेटेड जो बाउंड्रीज हैं उसका विस्तार करना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. द एपिसोड ऑल्सो हाईलाइट्स द प्रेशर्स फेस्ड बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड ऑफिसर्स. और ये जो घटना है अपने आप में बताता है कि कितना प्रेशर झेला जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर्स के और ऑफिसर्स के द्वारा, स्पेशली इन अ स्मॉल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, खासकर जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं भारत में. As a member of the International Civil Aviation Organization and bound by the stringent rules, India must ensure that directives are followed and that there is a thorough and fair probe. और भारत को एक मेंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के नाते इसको चाहिए कि स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाया जाए. स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ा, ये नोट कर लीजिएगा. स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ा, यानी कड़ा नियम अपनाया जाए, और साथ ही इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइडेड किए गए हैं उसको बहुत अच्छे तरह से फॉलो किया जाए. इसमें एक थॉरो जांच होने की ज़रूरत है. प्रोब का मतलब होता है जांच. इस मामले में जांच होनी चाहिए विद पेनाल्टीज़, और साथ ही जो दोषी हैं उनको पेनाल्टीज़ यानी उनको दंड भी मिलना चाहिए. बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, किसके द्वारा? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसके द्वारा. द पॉलिटिक्स शुड बी फेंस्ड ऑफ, और इसमें पॉलिटिक्स को दरकिनार कर देना चाहिए. फेंस ऑफ का मतलब बाउंड्री से बाहर कर देना चाहिए, यानी इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें फेयर जांच होनी चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.